नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए किन किन व्यक्तियों को किन किन क्षेत्रों में दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। स्वागत है आप सभी का स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिकी वे से सब याद करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। Please subscribe our YouTube channel Study Corner. Press the bell icon and never miss any update. नोबेल पुरस्कार आप सभी को पता होगा, यह स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें है चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक डेट लिखा है 1968। इसका क्या अर्थ है आपको ज्ञात होना चाहिए कि 1968 के पहले यह मात्र 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। 1968 के समय से अर्थशास्त्र को भी इसमें जोड़ दिया गया। यानी यदि आपके एग्जाम में यह प्रश्न आ जाए कि 1968 के पहले कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, तो इसका आंसर होगा 5। लेकिन 1968 के बाद से अर्थशास्त्र को भी ऐड कर दिया गया। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप अभी यहाँ पे मैंने लिखा है कि अल्फ्रेड नोबेल जो हैं, इनका जन्म बाल्टिक सागर के किनारे बसे स्टॉकहोम नामक नगर में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता, आविष्कारक, व्यापारी, लोकोपकारी व्यक्ति थे और इनका सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार डायनामाइट था। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले शांति पुरस्कार क्षेत्र से कि शांति नोबेल पुरस्कार किन व्यक्तियों को मिला है। आपको ज्ञात हो कि इस बार 2 ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया गया है, जिसमें से एक मेमोरियल है और दूसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, और तीसरा एक व्यक्ति को दिया गया है जिनका नाम है एलास बिलियात्स्की। दोस्तों, मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनका कंट्री मैंने दिया है यहाँ पे रूस और यूक्रेन के रूप में। और जो तीसरे जो व्यक्ति हैं, इनको दिया गया है, ये रहते हैं बेलारूस के हैं और ये मानव अधिकार कार्यकर्ता है। इनका पिक्चर भी आप साइड में देख सकते हैं। क्यों दिया गया है, यहाँ पे मैंने लिखा है शांति एवं लोकतंत्र की स्थापना समाज के महत्व पर जोर देने हेतु किया गया है। याद करने के लिए बड़ा इजी है। अभी हाल ही में जो हाईलाइटेड खबर थी इस पूरे 2022 के समय से, वो है रशिया और यूक्रेन का युद्ध। रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, तो जाहिर सी बात है विश्व के शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही रहा है। तो रशिया और यूक्रेन के युद्ध को शांत कराना ही हमारा शांति का नोबेल प्राइज आपको याद रखना है। ये ट्रिक के जरिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, रशिया के लिए मेमोरियल हो गया और यूक्रेन के लिए सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज हो गया। जो छोटा नाम है वो रूस के लिए, छोटा नाम मेमोरियल तो रूस हो जाएगा, और बड़ा सा नाम जो है ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन के लिए। अब ट्रिक की भी बात कर लें तो मेमोरियल जो है नहीं कि मानसिक संतुलन वर्ग बनाए रखनी है, तो शांति बहुत ज़रूरी है। और बात करें यदि सिविल लिबर्टी, तो नागरिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो नागरिक स्वतंत्रता तभी फील करेगा जब उसे शांति फील होगी। तो दोनों ही शांति से ही रिलेटेड है। दूसरी तरफ यदि व्यक्ति को देखा जाए जो कि बेलारूस के हैं, एलास बिलियात्स्की, तो आप समझ सकते हैं कि एलास में लास एक वर्ड है और लास जो होता है वो कभी बोल नहीं सकता है। बेलारूस से है तो बोल नहीं सकता है और इसलिए ये शांत रहेगा। तो इस तरह से ये 3 नाम आपको याद रखना है। मेमोरियल रूस से हैं, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यानी नागरिक स्वतंत्रता के लिए ये यूक्रेन से, और एलास बिलियात्स्की ये बेलारूस से शांति के लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रसायन के लिए। रसायन यानी केमिस्ट्री की बात करते हैं। इसमें 3 क्षेत्रों में दिया गया है, कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेडल और बैरी शार्पलेस। मैंने 3 क्षेत्र बोल दिया गलती से, एक्चुअली 3 व्यक्तियों को दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे इनको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बैरी शार्पलेस। इनको सेकेंड टाइम इस बार दिया गया है। इनको इसके पहले 2001 में रसायन के लिए ही दिया गया था, तो 2001 के बाद 2022 इस बार 2 बार हो गया बैरी शार्पलेस। तीनों व्यक्ति को याद दे सकते हैं। ये कैरोलिन आर बर्टोजी हैं, मॉर्टन मॉडल हैं और ये बैरी शार्पलेस है। अच्छा सुनिए, इनको क्यों दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा, क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। क्लिक केमिस्ट्री होता क्या है? क्लिक केमिस्ट्री के अंतर्गत अणु को जोड़कर, यानी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं छोटे छोटे, उनको जोड़कर बहुत ही बड़ा जटिल मॉलिक्यूल्स तैयार किया जाता है
और ये हमारा किस काम में आता है, तो ये दवाई बनाने में, केमिकल बनाने में, कैंसर आदि जो भी लाइलाज बीमारियाँ हैं उनके बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो याद करने की अब बारी है कि कैसे इन्हें मेमोराइज करें। तो देखिए, कैरोलिन, मोर्टन और बैरी। इसमें कैरोलिन को मैंने किरोसिन कर दिया, कैरोलिन, किरोसिन। मोर्टन को हमने कर दिया मोर्टिन, जो मच्छर भगाने काम आता है, ठीक है। और यहाँ पे मच्छर है। तो कैरोसिन जो है कहीं ना कहीं लिक्विड, ये जो है रसायन का चीज़ है, केमिकल चीज़ है। और मोर्टिन भी जो है ये बहुत ही जहरीला होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी होता है और मच्छरों के लिए भी होता है, यानी कि इसमें भी केमिकल चीज़ मिला हुआ है। तो जितने भी केमिकल वाले चीज़ें हैं वो सभी तो रसायन के अंतर्गत ही आएंगे, जाहिर सी बात है। तो किरोसिन कैरोलिन हो गया और मोर्टिन हो गया, वो भी मोर्टन मेडल के लिए हो गया। और ये मोर्टिन जो होता है बैरी होता है मच्छरों के लिए, बैरी मतलब उसका दुश्मन होता है, तो बैरी से हो गया बैरी सैप्लेस। तो ये तीन आपको चित्र याद रखना है, किरोसिन, मोर्टिन और बैरी। किरोसिन फॉर कैलिन बटोरजी, मोर्टन मेडल, बैरी सैप्लेस। और हाँ, सबसे मेन पॉइंट, बैरी सैप्लेस को 2 बार दिया गया है, 2022 में इस बार, और उसके पहले 2001 में भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भौतिकी। भौतिकी में भी 3 जन को दिया गया है। एक है एलियन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर, एंटोन जेलिंगर। इनको क्वांटम मैकेनिक्स क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए दिया गया है। तीनों व्यक्ति को आप यहाँ पे देख सकते हैं, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और ये एंटोन जेलिंगर है। इनको याद रखना है, तो मैंने जो रेड कलर से हाईलाइट किया है उस पर ध्यान दीजिए। एलियन है, क्लोजर है और जेलिंगर है। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये चूंकि भौतिकी है तो मैंने भूतकी कर दिया, एलियन को मैंने एलियन कर दिया, क्लोजर का क्लोज कर दिया, और यहाँ जेलेंगे है, जेलेंगर आर छोड़ देंगे, जेलिंगो होगा। तो भूतकी यानी एलियन क्लोज आए तो जेलेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। भूतकी यानी भूत हो गया, और एलियन अगर सामने आ जाएगा मतलब क्लोज आ जाएगा, पास में आ जाएगा, तो क्या हमारी सांसें चलेगी, क्या हम जी लेंगे, क्या हमारा हार्ट अटैक नहीं होगा, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आप इस बारे में सोचिएगा। आपको याद करने के लिए मैंने जो कहा है उसको ध्यान रखिएगा। भूतकी यानी भौतिकी, एलियन यानी एलियन एस्पेक्ट, क्लोज यानी जॉन क्लोजर, और जिलेंगे यानी जिलेंगर, एंटन जिलेंगर। बिल्कुल ये आपको दिमाग से जाने वाला नहीं है, थोड़ा सा आपको हो सके तो एक बार रिविजन करना पड़ता है, दोबारा देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चिकित्सा यानी मेडिसिन। और मेडिसिन के क्षेत्र में 1 जन को दिया गया है, ये है स्वांते पाबो। ये स्वांते पाबो हैं, देख लीजिए। इन्हें मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए दिया गया है। याद करना बेहद आसान है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो अपने दर्द से या फिर किसी भी परेशानी में बहुत छटपटाता है, बहुत बेचैन रहता है। जैसे ही डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका इलाज के दौरान जो भी इंजेक्शन देते हैं, दवा देते हैं, उसके ज़रिए उस व्यक्ति को शांति मिलता है। तो कह सकते हैं ना, शांति पावो, जब हम लोग चिकित्सा कराते हैं, इलाज कराते हैं। तो बेचैन आत्मा को शांति पावो यानी कि मेडिसिन, ये रिलेटेड है, बिल्कुल याद रहेगा, शांति पावो। साहित्य की बात करें, साहित्य में एनी एर्नॉक्स को दिया गया है, एनी एर्नॉक्स, और ये हैं एनी एर्नॉक्स। इन्हें किस लिए दिया गया है? आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करने और लेखन में साहस के साथ संवेदना दर्शाने के लिए इनको दिया गया है। बहुत ही गंभीर मुद्दा को बहुत आसानी से अपनी लेखन शैली में इन्होंने दर्शाया है, अपनी संवेदनाओं को दर्शाया है, तो इसलिए इनको साहित्य के लिए चुना गया है। एनी एर्नॉक्स नाम है। याद करने के लिए एर्नॉक्स को कर लीजिए मार्क्स, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एर्नॉक्स है, हमने इसको 9 की जगह म का दिया तो मार्क्स हो गया। और लिटरेचर यानी साहित्य की बात करें तो हमारे सब्जेक्ट जो होते हैं एग्जाम में, उस साहित्य में मार्क्स तो मिलते ही हैं, तो मार्क्स हो गया एर्नॉक्स, एर्मार्क्स, और ये लिटरेचर के लिए। ओके, अब नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, और ये लास्ट है। देखिए, इनमें 3 जन को दिया गया है। यह है फिलिप एच डायबिग, डगलस डब्ल्यू डायमंड, बेन बर्नानके। कैसे याद रखें? फिर से हाईलाइट वर्ड देख लीजिए, फिलिप है, डायमंड है, बेन है। इनको किस लिए दिया गया है? तो फॉर रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल केसेस। यदि बैंक आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो तो कैसे बैंक को उस स्थिति से, यानी उस गंभीर डूबते हुए सिचुएशन से कैसे बाहर निकालें, इसके लिए इन्होंने उस क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम किया है। फ्लिप का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज कर देना, पूरी तरह से बदल देना। जैसे उल्टा है उसको फ्लिप कर दिए तो सीधा हो जाएगा, ऐसा मतलब।
या फिर उल्टा है तो फिर से उल्टा ही कर देना घुमा करके। डगलस डबल डायमंड की बात करें तो डायमंड तब जानते हैं, और बेन बर्नानके में बैन करना यानी कि उसको बंद कर देना। तो यहाँ से याद करने के लिए मैंने कुछ ऐसा सोचा है, जैसे आपको बताएंगे, सुनिएगा। अर्थशास्त्र यानी किसी देश का इकोनॉमी बहुत ही अच्छा है, तो यदि उसको फ्लिप करना है, बहुत ख़राब कर देना है, अच्छा है ख़राब करना है, तो वहाँ के डायमंड को बैन कर देना है। फ्लिप करना यानी कि अर्थव्यवस्था अच्छा है तो ख़राब करने के लिए डायमंड को बैन करना है। फिलिप एच डायबर्ग हो गया, फिर हो गया डगलस डब्ल्यू डायमंड हो गए, और बेन से हमारा बेन बर्नानके। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो आपके लिए। उम्मीद है कि आपको बहुत ही काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी वीडियो के लिए MCQ रूप में आपको मिलेगा। तो आप जरूर इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब हम MCQ लेकर आएंगे तो आप उम्मीद है कि उसके 100% मार्क्स से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, माँ सरस्वती कृपा बनी रहे।